अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, मैं हूं महमूदुल हसन और उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। गाइज, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्यूटर कोर्स पढ़ाने जा रहा हूं। सारे जो लेक्चर्स हैं वो आपको स्लाइड्स की सूरत में मिलेंगे। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इंशाल्लाह इसमें हम कंप्यूटर के जितने भी बेसिक्स हैं वो इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन सो यू कैन इजीली मेंशन योर प्रॉब्लम इन द कमेंट बॉक्स, राइट? ओके, सबसे पहले देखें कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। कंप्यूटर कोर्स का जो हमारा मकसद है वो क्या है। तो सीधी सी बात है कि इससे अगर हम ये कोर्स करेंगे तो हमें कंप्यूटर के स्किल्स, हमें उसके बेसिक की पॉइंट्स, सब कुछ इसका पता चल जाएगा और हम इजीली कंप्यूटर यूज़ कर सकेंगे। जितने भी हमारे जो डेली लाइफ के रूटीन के जितने टास्क होंगे वो हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इजीली कर सकेंगे। ठीक हो गया? तो कंप्यूटर का कोर्स तो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारा सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि कंप्यूटर है क्या? व्हाट इज़ कंप्यूटर? इसके डेफिनेशन से ही हमें क्लियर हो जाएगा कि अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन इट्स ओन मेमोरी दैट कैन एक्सेप्ट डेटा इनपुट, प्रोसेस डेटा, प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज। कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इसके इंस्ट्रक्शंस में पहले से इसको इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं जो इसके अपने मेमोरी में इंस्टॉल होते हैं। वो इसके अंडर काम करता है। जो जो उसको बताया होता है वो ना उससे आगे ना उससे कम, मीन्स कि ना आगे ना पीछे या ना ज़्यादा ना कम काम करता है, वही वाला काम करते हैं जो उसको इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, ठीक है, जो उसके मेमोरी में पहले से स्टोर होते हैं। उसके बाद ये जो है डेटा को एक्सेप्ट भी करते हैं। जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम 2+2 ये हमने डेटा इनपुट दी है, ठीक है। उसके बाद वो इस पर प्रोसेस करता है, ठीक है, एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। अब 2+2 = 4 ये जो इंफॉर्मेशन हमने डेटा दिया, उन्होंने प्रोसेस किया और उसके बाद आउटपुट की शक्ल में, मीन्स की रिजल्ट की शक्ल में हमारे पास 4 आया, ठीक है। तो ये इन्होंने इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस किया। अब वो क्या करता है, प्रोड्यूस करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करता है, ठीक है, ताकि फ्यूचर में अगर मैं कैलकुलेटर खोल रहा हूँ, मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल और भी कोई जैसे MS वर्ड या एक्सेल, जो मैंने डेटा जो इनपुट दिया होता है, फिर मैंने जो सब कुछ फाइल तैयार करके जो मेरे पास इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुआ होता है, ठीक है, वो हमारे पास पड़ा होता है ताकि फ्यूचर में हम यूज़ कर सकें। सिंपल सी बात है। नाउ, a computer is the greatest invention of modern science and technology. It is a powerful machine which is involved in almost every part of our life. It consists of hardware and software. It processes data according to the given set of instruction. अब कंप्यूटर की बात हो रही है कि ये एक मॉडर्न इन्वेंशन, ये एक ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है मॉडर्न साइंस का, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि ये हमारे लाइफ के हर पार्ट में, हर चीज़ में, जैसे आप हर चीज़ में फॉर एग्जांपल आप किसी से बात कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें आप मोबाइल के ज़रिए करते हैं, या फिर कुछ भी ज़्यादातर हमारे जो लाइफ स्टाइल है वो अब कंप्यूटर से इन टच है, ठीक है। एंड इसमें अब जो कंपोनेंट्स हैं इसमें दो चीज़ें हैं, एक हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है। इसके बारे में आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। नाउ, हु इज़ द यूज़र? अब यूज़र कौन है, कंप्यूटर को यूज़ करने वाला कौन है? तो कंप्यूटर को यूज़ करने वाले में भी दो है। एक वो जो प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं वो प्रोग्राम्स बनाने वाला, और एक उन प्रोग्राम्स को यूज़ करने वाला, ठीक है। समवन हु कम्युनिकेट्स विद कंप्यूटर, दिस इंक्लूड्स एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स। एक्सपर्ट जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो कंप्यूटर के लैंग्वेज में ही, जैसे बाइनरी लैंग्वेज में उनके साथ बात करते हैं, कंप्यूटर का अपना लैंग्वेज है, ठीक है। और एंड यूज़र क्या होता है? एन एंड यूज़र इज़ एनी इंडिविजुअल हु रन्स एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। जैसे कंप्यूटर में जिस बंदे ने कैलकुलेटर बनाया है तो वो क्या हो गया, वो फॉर एग्जांपल वो प्रोग्रामर हो गया ना जिसने किया। अब मैं एंड यूज़र हूँ, मैं उस कैलकुलेटर को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा और इंफॉर्मेशन क्या है? इसके डेफिनेशन से ही तो हमें क्लियर हो जाता है कि डेटा क्या है। अ डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डेटा, एंड इंफॉर्मेशन द प्रोसेस्ड और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जैसे कि डेटा क्या है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक टोकरी है एप्पल्स की, ठीक है, लेकिन आपने गिने नहीं है, आपने देखा नहीं है कि रेड है, ग्रीन है, येलो है, जो भी है, लेकिन बस आपके पास टोकरी है, तो ये क्या है? आपने ना उनको देखा है ना उनको कैलकुलेट किया है। कैलकुलेशन सब चीज़ों के बगैर जो आपके पास सिर्फ टोकरी है, उसमें एप्पल्स है, तो ये आपके पास डेटा है। उसके बाद जब आप उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, रेड और ग्रीन को अलग कर लेते हैं और कैलकुलेशंस कर लेते हैं, तो ये जो आप प्रोसेस कर लेते हैं और उनको ऑर्गेनाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन,
अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास एप्पल है तो ये एप्पल डेटा है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये देखिए ये वाले एप्पल है और ये 4 है तो ये इंफॉर्मेशन है। ठीक हो गया। अच्छा, डेटा में क्या है कि इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट में भी हो सकता है, नंबर्स में भी हो सकता है। नंबर्स में ऐसे कि अगर मैं बोलूँ 0,1,3,4,5, लेकिन अगर मैं इंफॉर्मेशन में बोलूँ कि 0+1+2 = 3, तो ये मैंने फुल फॉर्म में लिखा, तो ये क्या है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है। नाउ डेटा प्रोसेसिंग साइकिल अब कैसे करता है। इनपुट डेटा, हम कोई डेटा पुट करते हैं, उसके बाद प्रोसेस होता है, उसके बाद आउटपुट जो है उसको हम आउटपुट डेटा नहीं, हम आउटपुट इंफॉर्मेशन उसको कहते हैं। ठीक है। नाउ एग्जांपल दे रहे हैं कि हमने इनपुट डेटा दे रहे हैं 2, उसके बाद प्लस इंस्ट्रक्शन 2 इक्वल टू, हम इंस्ट्रक्शंस मिल के हम क्या करना चाहते हैं, इक्वल टू ये जो 4 निकला है हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये आउटपुट है। 2+2 ये क्या है, ये इनपुट है, और जो 4 निकला है ये हमारे पास आउटपुट है। ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर क्या क्या कर सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास आते हैं स्पीड है। स्पीड से क्या होता है कि कंप्यूटर ऑपरेट्स एट अ वेरी हाई स्पीड, कंप्यूटर्स ऑपरेट एट अ वेरी हाई स्पीड, ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं। ठीक है। एंड कैन परफॉर्म मेनी फंक्शंस विद इन अ शॉर्ट टाइम। आप जब कोई कैलकुलेशन देते हैं तो आपको ये नहीं कहता कि 10 मिनट बाद आ जाए या 20 मिनट बाद आ जाए, बल्कि आपको विद इन अ सेकेंड और सेकेंड से भी कम आपको आंसर मिल जाता है। तो ये स्पीड से काम करता है। ठीक है। नंबर 2 जो है एक्यूरेसी, ये बिल्कुल एक्यूरेट काम करता है। कभी आपके पास ये नहीं होता कि 2+2 = 5 नहीं आता, 2+2 = 6 भी नहीं आता। जो आपने इनपुट डेटा दिया होता है उस पर डिपेंड करते हुए वो आपको एक्यूरेट डेटा देता है। ह्यूमन की तरह नहीं है कि अगर उसको नींद आ रही है तो वो गलत आंसर देगा, या अगर उसको वो थक गया तो वो कहेगा यार बाद में आ जाओ, मैं अभी थक गया हूँ। नहीं, वो accurate answer देता है। Unlike humans being, computer are very accurate, that is they can never make mistakes and a computer can work for a long period without going wrong। ठीक है। हर ज़्यादा देर के लिए काम करते हैं और बिल्कुल गलती के बगैर। रिलायबिलिटी का मतलब है कि एतमाद, काबिल एतमाद है, हम कंप्यूटर पे एतमाद कर सकते हैं। ये नहीं है कि अगर मैं कहूँ 2+2 आंसर है तो क्या पता इसका आंसर 6 निकल आ जाए। नहीं, हम कहते हैं कि मैंने 2+2 दिया है तो जाहिर है कि वो 4 आंसर देगा, क्योंकि कंप्यूटर पे क्या है, वो एक्यूरेट आंसर देता है। कंप्यूटर इज अ रिलायबल मशीन एंड द रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट प्रोसेस बाय कंप्यूटर इज वेरी हाई, कि हम इस पर इत्तेमाद कर सकते हैं। स्टोरेज में क्या आता है कि स्टोरेज इज ए कंप्यूटर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शन इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। यूएसबी में देखें ना, 32 GB 164 GB हमारे पास जो यूएसबी है, थोड़ी सी, मतलब इतना थोड़ी सी जगह है, लेकिन उसमें कितने ज़्यादा फाइल्स, अगर हम उसको मैनुअली मीन्स के हाथ के साथ रिटन फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में हम लिख के ना, तो हमारा तो पूरा कमरा भर जाएगा। लेकिन उसमें क्या, एक छोटी सी यूएसबी जो आपके पॉकेट के छोटे से हिस्से में पड़ा होता है। A computer can store data and instruction for later use and can produce or retrieve this data when required, so the user can make use of it। कंप्यूटर क्या करता है, वो आपके डेटा को स्टोर करता है और बाद में प्रोड्यूस भी करता है। ये नहीं है कि बाद में गायब कर देता है कि मुझे नहीं पता, आपका पता नहीं मैंने आपका बैग कहाँ रख दिया या मैंने आपका फाइल कहाँ रख दिया। वो आपको वापस भी दे देता है, जो जिस नेम से आपने सेव किया था उस वो नेम देकर आप वापस उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। Data stored in a computer can be protected from unauthorized individuals using the password। हम जो पासवर्ड्स लगाते हैं क्यों लगाते हैं, ताकि जो हैकर्स या जो अनऑथोराइज यूजर्स इंडिविजुअल्स होते हैं उनसे हमारा जो फाइल्स है वो सेव रहे। तो इसमें भी इस बात का भी हमें यकीन होता है कि हम सेव रहेगा। वर्सटाइल का मतलब है कि मल्टी काम कर सकता है। ये नहीं है कि सिर्फ कैलकुलेशन करता है, बल्कि इसमें देखें MS वर्ड भी है, एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है, हम गेम भी कर सकते हैं, यूट्यूब भी ऑन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कंप्यूटर इज अ वर्सटाइल मशीन विच कैन डू डिफरेंट टास्क सच एज सिंपल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन भी कर सकते हैं। इट इज़ यूज इन वेरियस फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में भी कर सकते हैं, आप कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में भी कर सकते हैं, इवन उर्दू का काम भी कर सकते हैं उससे। ठीक है। अब डिलीजेंस का मतलब है कि अनलाइक ह्यूमन बीइंग्स अ कंप्यूटर कैन वर्क कंटिन्यूसली। इसका मतलब है कि कंप्यूटर जो है बगैर थके, बगैर बोर हुए, ये आपका कंटिन्यूसली काम करता है। और कैसे करता है, बिल्कुल उसी एक्यूरेसी के साथ, बिल्कुल उसी स्पीड के साथ आपका काम करता है। ये नहीं है कि वो अगर आपने मिलियन जो आपने कैलकुलेशंस दिए तो वो एंड में आपको कहेगा यार बस मैं थक गया हूँ, अभी बाकी कैलकुलेशन किसी और से करवा दो। नहीं, वो आपको बिल्कुल वैसी एक्यूरेट, बिल्कुल उसी स्पीड के साथ और बिल्कुल शॉर्ट टाइम में आपको वैसे ही करके देगा बगैर थके। ठीक है।
यूजेस ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की यूजेस क्या है, हम घर में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे अभी आपके पास मोबाइल है और आप वीडियो देख रहे हैं। इन मेडिकल फील्ड में भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम वो ग्राफ्स वगैरह देखते हैं, ठीक है। या फिर हमारा जो बाकी डेटाबेस वाला काम होता है। इन साइंटिफिक वर्क में ये तो जाहिर सी बात है, इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो भी है उसमें करते हैं। इन बिजनेस में तो ज़रूर करते हैं। इसके बाद लिमिटेशंस कंप्यूटर। अब जो कंप्यूटर सब कुछ तो कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर को भी किसी ने बनाया है ना, बिल्कुल उस तरह तो नहीं हो सकता ना, इसमें भी कुछ गलतियां हो सकती है। इसमें ये है लिमिटेशंस क्या, ये है कैन नॉट थिंक, वो आपको सोच के नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं सोच सकता। वो कैन नॉट फील, वो फील नहीं कर सकता। उसको अगर मारो तो वो ये नहीं कहेगा कि बाजी दर्द हुआ है मुझे, या भाई मुझे ना मारो, ठीक है। कैन नॉट इमेजिन, वो इमेजिन नहीं कर सकता कि काश मैं इस जगह पर बैठा होता या काश इस जगह पर पड़ा होता। डिपेंड ऑन द यूजर इनपुट, वो आपको वैसे ही काम करके देगा जो जैसे आपने डेटा दिए। अगर आपने 2+2 लिखा है तो वो 4 आंसर देगा। ये नहीं कि वो आपको ये नहीं कहेगा कि मुझे 2+2 नहीं बल्कि 2+3 दो, ताकि मैं आपके लिए 5 लिखूं। नो, डिपेंड्स। ये हो गया कैन नॉट डिटेक्ट एरर इन लॉजिक, ठीक है। लॉजिक में ये बड़ी बात है कि उसमें लॉजिक में आपको एरर फाइंड करके नहीं देता। उसके बाद वो मैनुअली इस तरह तो आ जाता है ये, जितने हम प्रोग्राम्स लिखते हैं तो उसमें जो एरर आता है वो वाला लॉजिक जो है, उसमें एरर जो है वो डिटेक्ट नहीं करता। कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन, वो आपको ये डिसीजन नहीं देता। फॉर एग्जांपल कि मैं अभी पावर पॉइंट पर काम कर रहा हूँ, तो भाई जो है वो खुद से जाके एक्सेल या MS वर्ड नहीं खोलता, बस के बल्कि उस पर ही काम करता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर में क्या आता है कि हेल्थ इश्यूज, आप ज्यादा मोबाइल को देखते हैं, आपकी आइज खराब हो जाती है, आप स्ट्रेस आ जाता है, आपके सर में दर्द हो जाता है। नंबर 2, वायरस एंड हैकिंग अटैक्स, कभी कभी हमारे जो फाइल्स लीक हो जाते हैं, हमारे डेटा लीक हो जाते हैं और सारा कुछ हमारा जो है वो हैक हो जाता है, ठीक है। जैसे आजकल व्हाट्सएप गैलरी वगैरह सब कुछ हैक कर सकते हैं। ऑनलाइन साइबर क्राइम इसी पे होता है। डेटा एंड इंफॉर्मेशन वायलेशन, ये सारे काम जो है ना, ये इसके डिसएडवांटेज है। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अभी भी अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है तो आप लोग अपना जो प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह पूरा पूरा रिस्पॉन्स आपको दूंगा। अल्लाह हाफिज।